बीते 5 बरस महाराष्ट्र की सियासत के लिए उठापटक वाले रहे हैं। 19 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही है। एक और महाविकास अघाड़ा है, दूसरी तरफ अब जाकर 85 सीट्स का फॉर्मूला तय हो पाया। इधर महायुति में भी अभी पूरी सहमति जो है वो नहीं बन पाई है। आज देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं, जिसके बाद सीट शेयरिंग पर बात जो है फाइनल होगी। तो देखिए, अभी भी सीट शेयरिंग पर फाइनल बातचीत जो है नहीं हो पाई है। तारीख का ऐलान हो चुका है, जल्दी विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो असमंजस की स्थिति लगातार बरकरार है। वो जो कंफ्यूजन है, उसकी पिक्चर जो है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई है। यानी कि अब इस पर चर्चा जो है और होनी है, विचार विमर्श होना है। अमित शाह से मुलाकात करेंगे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। अमित शाह से मिलेंगे और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर जो बात है फाइनलाइज हो पाएगी, जो फॉर्मूला है वो तय हो पाएगा। हालांकि देखना होगा क्या होता है। शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, ज्यादा इंफॉर्मेशन वही देंगे। शुभम, क्या कुछ जानकारी? अभी भी सीट शेयरिंग पर बात फाइनल नहीं हुई है? देखिए, कुछ सीटों पर बात हो चुकी है, जो कुछ सीटों पर मसला अभी भी पेच फंसा हुआ है। एक दिन पहले अजित पवार अमित शाह से मिलकर वापस लौटे थे और अब आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों दिल्ली रवाना हुए हैं। और देखिए, जो भाजपा और शिवसेना के बीच जो गठबंधन है, उसमें अजित पवार को पिछले साल जो उनको साथ में लाया गया, उसी को लेकर कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, कितनी सीटें उन्हें देनी चाहिए, किन सीटों पर कॉम्प्रोमाइज है, महाराष्ट्र में माहौल क्या है, हम कितने जीत के श्योर हैं। क्योंकि लोकसभा में जो हश्र हुआ वो विधानसभा में वैसे ही हश्र हुआ, तो आपके यहाँ से सत्ता चल जाएगी। इसी वजह से अब देखिए, चर्चा करने के लिए दोनों बड़े नेता इस वक्त दिल्ली के दरबार में पहुंच चुके हैं और वहां पर चर्चा लगातार ये डिस्कशन किया जाएगा, उसके बाद वापस लौटेंगे। देखिए, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई में सभाएं हो या महाराष्ट्र में दौराएं हो, उसके अलावा किन बड़े नेताओं को यूज करना है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के बाद सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के दौरे किए थे, लेकिन नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया था, एनडीए के पक्ष में नहीं आया था। और ऐसे में क्या उनका चेहरा इस्तेमाल करना है, क्या और कोई तरीकों से जनता के बीच जाना है, किन किन मुद्दों को ध्यान में रखना है, ये सारी विषयों पर चर्चा करने के लिए दोनों बड़े नेता इस वक्त दिल्ली पहुंचे हैं। बिल्कुल, क्या लगता है शुभम, अभी तक जिस तरह से स्थिति साफ नहीं हो पाई है, अब ये पिक्चर क्लियर हो पाएगी? साथ साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे, पेच कहां फंस रहा है? देखिए, पेच जो है वो अजित पवार को लेकर फंसा हुआ है। अजित पवार कुछ और सीटों की मांग कर रहे हैं, 50 से 60 सीटों की चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। तकरीबन 99 सीटों पर बीजेपी ने उतारे हैं और तकरीबन 40 से ज्यादा जो है एकनाथ शिंदे गुट ने अपने उम्मीदवार उतारे। तो बाकी जो बची हुई सीटें हैं वो किसको देना चाहिए या किस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए, कौन सी सीटें छोड़नी चाहिए, इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त दोनों बड़े नेता अमित शाह से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो बीजेपी के हम कह सकते हैं कि तमाम चुनावी जब चुनाव होते हैं तो उस वक्त ये दोनों बड़े नेता जो हैं चर्चा करने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में चर्चा करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और ये लगभग तय माना जा रहा है कि आज इस पूरे मसले को हल कर लिया जाएगा। देखिए, सिर्फ महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर दरार नहीं चली, महायुति में भी चली। देखिए, जब दोनों एक किसी संगठन में जब 3 दल आ जाते हैं तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है। 3 अपनी बातों को आप सबके सामने नहीं रख सकते हैं, आपको आपसी समझौता करके ही आगे बढ़ना होता है। इसी बात को लेकर, इसी चर्चा को लेकर ये जो सारे नेता हैं, दोनों नेता जो इस वक्त दिल्ली पहुंचे हैं।